Hello students, welcome to CodeCrab. So today's topic is user defined functions in Python. So हम अब पार्ट में सीखेंगे किस तरीके से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना सकते हैं पाइथन के अंदर। सो देखो, फंक्शंस सबसे पहले क्या होते हैं? फंक्शंस आर बेसिकली सेट ऑफ कोड यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, राइट? तो होता क्या है कि एक जब सॉफ्टवेयर बनता है तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड होता है। इट्स अ वेरी लार्ज सेट ऑफ कोड। तो इंस्टेड ऑफ कि हम वो पूरा का पूरा एक लार्ज सेट ऑफ कोड हम बनाएं, हम उनके उन उस पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम मॉड्यूल्स या जिनको हम फंक्शंस बोलते हैं, सो दैट उस पर्टिकुलर फंक्शन की मेंटेनेबिलिटी और यूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। क्योंकि अगर हमें किसी भी कोड को चेंज करना है, देन वी डोंट हैव टू चेंज द होल कोड, वी कैन जस्ट चेंज द फंक्शन, ऑटोमेटिकली वो चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे आपके प्रोग्राम में। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है बेटा आज का, वो है हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। किस तरीके से हम अपने ओन फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं पाइथन के अंदर। अब पाइथन के अंदर जब हमें अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना होता है, तो फर्स्टली वी हैव टू राइट डेफ। सो डेफ आपका एक ऐसा कीवर्ड है जिसके थ्रू आप एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हो। तो डेफ किससे फॉलो होता है? फिर आपका फंक्शन नेम क्योंकि हम ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं, तो इट कैन बी एनी नेम, but it should follow the rules that is followed by an identifier. So suppose मैंने यहाँ पे fun नाम का एक फंक्शन ले लिया। जब हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके पैरेंथेसिस होने मस्ट है। देन आफ्टर it has to be terminated by a colon. Then whatever we want to write, like print this is function. नाउ ये दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। ये जितना मैंने अभी पार्ट बनाया है ये आपका फंक्शन डेफिनेशन है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करूंगी तो ये अभी देखिए कुछ परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं परफॉर्म करेगा? सपोज आई सेव इट विद अ फंक्शन 1। आप देखिए यहाँ पे इसने कोई बिना आउटपुट दिखाए ये बाहर आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, लेकिन मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। दिस इज जस्ट योर फंक्शन डेफिनेशन, बट अंटिल एंड अनलेस आई विल नॉट कॉल दिस फंक्शन, इट इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट। सो अब सपोज करिए मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया। कॉल करने के लिए सिर्फ आपको फंक्शन का नेम देना है और पैरेंथेसिस। अगर उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आर्ग्यूमेंट्स, नहीं है तो नहीं। अभी वो मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट्स के साथ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो अब मैं अगर इसको रन करूंगी, सी नाउ लिखा आ रहा है हमारा दिस इज फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज, अब मैं इसको जितनी बार रन करूंगी, सपोज आई कॉल इट 3 टाइम्स, देन इट विल रन 3 टाइम्स। सी, तो होता क्या है बेटा, सबसे पहले ये आपका डेफ फंक्शन लाइन पे आएगा जो आपका इंटरप्रेटर है, बट बिकॉज दिस योर फंक्शन डेफिनेशन तो सिक्वेंशियली सबसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे। देन इट विल एग्जीक्यूट दिस लाइन। सो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल्ड है तो ये एकदम से स्किप बैक होगा किस पे? इस फंक्शन डेफिनेशन पे, और यहाँ पे इस फंक्शन के स्टेटमेंट को ये रन कर देगा। फिर ये सेकेंड लाइन पे अगेन इसको कॉल करेगा, देन ये थर्ड लाइन पे अगेन इसको कॉल करेगा। तो ये जो एक एग्जाम्पल है, ये किस तरीके की एग्जाम्पल हुई? ये वाली जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताई बेटा, ये आपकी एग्जाम्पल हो गई फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न। ना ही तो मैंने इस फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट डाला है और ना ही इस फंक्शन के अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे सीखेंगे। सपोज करिए यहाँ पे अब मुझे विद आर्ग्यूमेंट कोई फंक्शन बनाना है। नाउ माय फंक्शन इज विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न। सो व्हाट टू डू नाउ? सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं,
सम ऑफ टू नंबर्स की। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक अपना फंक्शन नेम चेंज कर लिया है सम, एंड हेयर यहाँ पे देखिए अब मैंने दो नंबर यहाँ पे पास कर दिए 4,5, ठीक है, और यहाँ पे मैंने a कॉमा b दे दिया एंड आई राइट प्रिंट a प्लस b। अब इसमें दो बातें समझने की हैं कि यहाँ पे ये 4 और 5 क्या है और ये a और b क्या है। सो देखो दो चीज़ें होती है, दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड आपका फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, या एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। सो जब हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, अब यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं वो हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होता है। ये एक्चुअल वैल्यूज है जिन पर हमें काम करना है। सो दिस इज आवर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। एंड जो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, अब जैसे 4 है तो ये 4 आपका कहाँ पास होगा, ए में। 5 है, 5 कहाँ पास होगा, बी में। तो ये ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, मे बी यहाँ पे मैं पी कॉमा क्यू ले लेती, मैं यहाँ पे एक्स कॉमा जेड ले लेती। तो यहाँ पे इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर योर फॉर्मल पैरामीटर्स। और जो पैरामीटर्स मैंने यहाँ यूज किए हैं वही, क्योंकि अब लोकल टू द फंक्शन हो गए तो वही पैरामीटर हमें यहाँ यूज करना है। तो अगर मैं इस फंक्शन को रन करूंगी अभी, सो सी ओके मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया। ओके यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा सम से, सी 9, ऑल ऑफ यू कैन सी दैट रिजल्ट इज 9 नाउ। अगर मैं चाहती कि मैं यूजर से इनपुट लेकर इसका सम प्रिंट करूं, सपोज a इक्वल्स टू, या मैं चेंज भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ऊपर a और b लिया है तो मुझे नीचे भी और b ही लेना है। सपोज मैंने लिख दिया p इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर एंड q इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर, और यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ 4,5 आई राइट p कॉमा q। तो ये भी आपका एक विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न का ही एग्जाम्पल है। अब मैं अगर इसको रन करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एंटर नंबर, मैंने कहा 12, एंटर नंबर 13 एंड द रिजल्ट इज 25, राइट। So this is the example of function with argument without return. Now what if the case अगर मुझे with argument with return का एक एग्जाम्पल बनाना हो, तो रिटर्न का मतलब होता है कि आपका जो फंक्शन है वो आपके कॉलिंग फंक्शन को एक वैल्यू रिटर्न करे। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे प्रिंट की जगह रिटर्न a प्लस बी कर दूं, राइट, अगर मैं यहाँ पे इसको रिटर्न a प्लस बी कर दूं, दैट मीन्स वॉट कि यहाँ पे ये a प्लस बी की वैल्यू को कहाँ रिटर्न कर रहा है, इस फंक्शन की वैल्यू बन रही है ये। तो अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू देखूं तो इसका एक रिजल्ट बन रहा है, ठीक है। ये वापस से वैल्यू किसको पास हो रही है, आपकी इस फंक्शन को पास हो रही है, और ये वैल्यू कहाँ जनरेट होगी, RES में। एंड नाउ आई कैन प्रिंट RES अगेन व्हेन आई विल चेक इट। सी सपोज 6, 7, 13। सो हमने देखो फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट भी पढ़ा, विद रिटर्न भी पढ़ा, विद आर्ग्यूमेंट भी पढ़ा। सो दिस इज जस्ट योर फंक्शन स्टार्टिंग। अभी मैं आगे के पार्ट्स और डेवलप करूंगी इसमें वीडियोस। सो कीप वॉचिंग कोड ग्रैब। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।